सीधी से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बीती रात बाईपास पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से 9 से ज्यादा गौ माताओं की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया है और प्रशासन व सरकार के सारे दावे सवालों के घेरे में आ गए हैं। हादसे की खबर मिलते ही जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह और शिवसेना संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। दोनों नेताओं ने प्रशासन से तत्काल सख्त कदम उठाने और गंभीरता से जांच की मांग की। वहीं मृत गौ माताओं के अंतिम संस्कार की व्यवस्था भी प्रशासन की मदद से की गई। इंटेलिजेंट गुरु संवाददाता राजकुमार जायसवाल ने इस पूरे मामले पर शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे से खास बातचीत की है। चलिए आपको सीधा सुनवाते हैं ये एक्सक्लूसिव बातचीत। गौ संरक्षण और गौ सुरक्षा को लेकर बात करते हैं। गौशालाओं में कितनी सरकार की सुविधाएं हैं, सरकार की कितनी ज़मीनी हकीकत है। सही बात तो यह है कि सरकार चाहे जितना भी दावा कर ले गौ संरक्षण सुरक्षा को लेकर, लेकिन हकीकत तो यह है कि गाय रोडों में कट रही हैं, मर रही हैं, एक्सीडेंट और दुर्घटनाएं हो रही हैं। गौशालाओं की बात करें तो वहाँ पे भूसा नहीं मिल रहा, चारा नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, सही व्यवस्थाएं उनकी नहीं हो रही है। इस विषय को लेकर आज हम बात कर रहे हैं और मेरे साथ शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक भाई भी हैं और हम उससे बात करेंगे कि सरकार गौ संरक्षण के प्रति कितना सजग है और कितना काम कर रही है। हमारे साथ विवेक भाई हैं। विवेक भाई बताइए, अभी बीते दिनों एक्सीडेंट हुआ और 7-8 गाय एक साथ मर गई, क्या कहेंगे इस पर? बेशक आपको बता दें कि लगातार सीधी जिले में जिस प्रकार से गौवंश की सुरक्षा को लेकर प्रदेश सरकार या देश की सरकार, अक्सर आपने देखा होगा वो मीडिया का विषय रहा हो या किसी भी चुनावी एजेंडा रहा हो या किसी भी प्रकार से आप उठा के देखें, हर जगह इनका सिर्फ एक चोचलेबाजी चली है। किसी भी तरीके से इन्होंने गौवंश की सुरक्षा के लिए सुरक्षात्मक दृष्टि नहीं, इन्होंने सिर्फ ऐसा कि पैसा निकालना है, अधिकारियों के जेब में जाना, व्यवस्थाएं नहीं देनी। ग्राउंड में गौवंश आज भी मर रहे। हाल ही में अभी आपने देखा होगा जिस तरह तरीके से NH-39 में ब्रिज ओवर ब्रिज के पास 8 गौवंशों की मृत्यु, 10 दिनों के अंदर 13-14 गौवंशों की मृत्यु हो गई। करीब 2 दर्जन से ज़्यादा आपके इस वक्त काजी हाउस में एक्सीडेंटल पड़े। ये तो मैं उनकी गिनती कर रहा जो वाकई में जिन्हें मैंने उठवा के दफनवाया। आप हाईवे पे चले जाए ना, पूरी हाईवे दुर्गंध मारती रह गई। आप यकीन नहीं करेंगे 1 या 2 किलोमीटर के अंदर आप नाक में दम ना हो जाए, सांस लेना मुश्किल पड़ जाता है, इतने गौवंश मरे पड़े। ये तो क्या कहते हैं, हम विफलता ही मानेंगे ना। सरकार की क्या व्यवस्था है, सरकार ने दिया क्या, किस नाम पे? हम सरकार की बातें करते हैं, क्षेत्रीय विधायक सांसद की बात करते हैं और जिले के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिले के कलेक्टर हैं, जिला पंचायत सीओ हैं, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनकी बात करते हैं। क्या मानेंगे, उनकी कितनी जिम्मेदारी है और कितने जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं? देखिए, मैं पहला तो दोषी मानता हूँ उस पालक को जिसने गौवंश को पालकर दूध निकाला और छोड़ दिया सड़कों पे, तो सबसे बड़ा अपराधी तो वो। और दूसरा सबसे बड़ा अपराधी होता है जिम्मेदार प्रशासन। आपके पास अगर 1 साल में 3 से 4 करोड़ रुपए बजट आ रहे हैं तो साहब याद रखिए, 1.5 करोड़ रुपए खिलाए, 1.5 करोड़ आप ठूस लीजिए ना। आप क्या कर रहे हैं, 1.5 करोड़ रुपए भी ढंग का गौवंशों को नहीं मिल पा रहा। तो इसमें चाहे वो जिला पंचायत सीओ हो या जनपद सीओ हो या जिम्मेदार प्रतिनिधि हो, सब इनका काम है अपनी पेटी सकेलना, वसूलना। इन्हें चंदे से मतलब है, इन्हें पार्टी के एजेंडे से मतलब है, इन्हें मन की बात तो सुननी है लेकिन कर्म की बात नहीं सुननी है। ऐसे में देखिए, मैं यही मानता हूं कि चाहे वो सरकार हो, चाहे वो जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे जनप्रतिनिधि, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, सब शून्य है। किसी तरीके से इनकी कोई विवेक जी, कई बार देखा गया है कि आप गौ हत्याएं, एक्सीडेंट, दुर्घटनाओं में आप तुरंत पहुंच जाते हैं और उनकी जो भी सुविधाएं हो जाती है आप उपलब्ध कराते हैं। आप अपने टीम के साथ उनकी मदद करते हैं, मलहम पट्टी करते हैं, हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। कैसे आपके मन में जिज्ञासा आई? समाज में काम करने के लिए सबसे बड़ा विषय मैं मानूं तो आपकी दिमाग से ये डिलीट करना पड़ेगा कि महत्वाकांक्षी राजनीति नहीं करें। आप जब महत्वाकांक्षी हो जाते हैं तो चमक और धमक में आप यकीन करें। आपको इससे मतलब नहीं होता कि आपको सेवा करना है, आपको राजनीति फोटो खिंचवाने की करनी है। और जब महत्वाकांक्षी विचारधारा हट जाती है ना, तो वहाँ पे समर्पण आ जाता है, कर्म आ जाता है और धर्म आ जाता है। मैं अपने उद्देश्य को लेकर किसी राजनीतिक एजेंडे को लेकर नहीं चलता। मेरा एक उद्देश्य है, मैं रहूं या ना रहूं, ऐसे 10 युवा इस समाज की रक्षा के लिए निकले। भगत सिंह ने ठेका नहीं ले रखा था, हमारी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां हैं, उसे निर्वहन करने के लिए हम मैदान में काम कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए काम कर रहे हैं। ये फालतू राजनीति और इनकी तरह फोटोबाजी का कार्य मुझे नहीं करना है।
जमीन पे करना है, चाहे वो बेजुबान हो, चाहे इंसान हो, कर्म धर्म के लिए पूरा जीवन समर्पित, मैं उसके लिए एनी हाउ तैयार हूँ। आपने देखा होगा प्रशासन ने हथकंडा क्या नहीं अपनाया, सरकार सत्ताधीश नेताओं ने करने का प्रयास क्या नहीं किया। मुझे गम नहीं है, माँ की कोख में नहीं जाना है, जाना शमशाने है, कर्म अच्छे करके जाए। देखिए ये मेरे साथ के शिवसेना के लिए उपाध्यक्ष विवेक जी थे। विवेक जी का कहना है कि हमेशा से हम समाज सेवा करते चले आ रहे हैं। जहाँ पे गाँव की हत्याएँ होती है, एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होते खत्म हो जाती है या दुर्घटनाग्रस्त होती है, उनकी हम पूरी मदद के लिए डॉक्टरों से संपर्क करके उनकी पूरी मदद करते हैं, अस्पताल तक पहुंचाते हैं, दवाई करते हैं, पट्टी करवाते हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि यहाँ का जिला प्रशासन की बात करें, चाहे क्षेत्रीय यहाँ पे जनप्रतिनिधियों की बात करें, सांसद विधायक की बात करें, चाहे सरकार की बात करें, उनके पूरे दावे फेल हैं, पूरे दावे फेल हैं। ज़मीनी हकीकत कुछ और है। गौशालाओं में देख लीजिए पानी में गौ मर रही हैं, उनको अनाज नहीं मिल रहा, भूसा नहीं मिल रहा, चारा नहीं मिल रहा। मतलब जितने भी सरकार के दावे हैं या क्षेत्रीय नेताओं की बात, जनप्रतिनिधियों की बात कर दें या चाहे शासन प्रशासन की बात कर दें, ये निश्चित रूप से इनकी कोई भी योजनाएं सब फेल नज़र आ रही हैं। राजकुमार जायसवाल, सिटी।